स्टार प्लस के शो झनक में इन दिनों जो तूफानी मोड़ चल रहा है, उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अस्पताल की वही शांत और सफेद दीवारें अब साजिश, डर और खून के साए में रंग चुकी हैं। एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच झूलते मंत्री इंद्रनाथ सरकार हैं, और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत और अपने सुहाग यानी ऋषि को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार झनक। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर फैसला किसी की जान ले सकता है और हर गलती जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। अंकुश ने इस बार अपनी हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अस्पताल के सुनसान गलियारे में झनक के कांपते हाथों में एक जहरीला इंजेक्शन है, जिसे मंत्री इंद्रनाथ की नसों में उतारने का आदेश खुद अंकुश ने दिया है। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक खेल चल रहा है। झनक के सामने बेहोशी की हालत में पड़े मंत्री हैं, जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, और दूसरी तरफ फोन की स्क्रीन पर वह चेहरा जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अंकुश ने झनक को तोड़ने के लिए सबसे घिनौना दांव चला। उसने वीडियो कॉल पर ऋषि को गन पॉइंट पर दिखाया। रस्सियों से बंधा ऋषि, माथे पर पसीना, कनपटी पर बंदूक और आंखों में अपनी जान का डर नहीं, बल्कि झनक के लिए बेपनाह फिक्र। वह पल झनक के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अंकुश की धमकी साफ थी, अगर मंत्री को रास्ते से नहीं हटाया गया तो ऋषि की लाश झनक के घर भेज दी जाएगी। माहौल में ऐसा तनाव था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसी खौफ के बीच ऋषि ने वह हिम्मत दिखाई जिसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ पति या प्रेमी नहीं, बल्कि झनक का सबसे बड़ा रक्षक है। बंधा होने के बावजूद उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि एक पल के लिए अंकुश भी सहम गया। ऋषि ने चेतावनी दी कि झनक को किसी भी गलत काम के लिए मजबूर मत करो। उसने सबके सामने यह बात दोहराई कि झनक डॉक्टर बनना चाहती है। उसके हाथ किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी देने के लिए बने हैं। जब अंकुश झनक के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगा और उसे कमजोर साबित करने की कोशिश की, तब ऋषि ने अपनी जान की परवाह किए बिना झनक के आत्मसम्मान की रक्षा की। उसने साफ कहा कि झनक दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकती है और कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगी। वह पल ऐसा था जब एक इंसान, जिसकी खुद की जान अधर में लटकी थी, अपने दुश्मन को धमका रहा था कि मेरी झनक को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर अस्पताल में झनक की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक तरफ मंत्री की कमजोर सांसें और दूसरी तरफ ऋषि की जान पर मंडराता खतरा। अंकुश की योजना शातिर थी, एक तीर से दो शिकार। मंत्री मर जाएगा तो उसके राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे और इल्जाम झनक पर आएगा तो उसका करियर और उसका रिश्ता दोनों खत्म। हर गुजरते सेकंड के साथ वह झनक पर दबाव बना रहा था, उसे याद दिला रहा था कि ऋषि की सांसें गिनती की रह गई है। लेकिन झनक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी तेजी से काम कर रहा था। ऋषि के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे कि कुछ गलत मत करना, मैं ठीक हूँ। वही भरोसा उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। इसी बीच उसकी नजर आईसीयू के बाहर खड़ी मिस्टी पर पड़ी, जो अभी तक इस साजिश से अनजान थी और अपने भाई को ढूंढ रही थी। झनक को समझ आ गया कि अगर उसे ऋषि और मंत्री दोनों को बचाना है तो उसे अंकुश के खेल को उसी के अंदाज में मात देनी होगी। उधर गोदाम में बंधा ऋषि लगातार संघर्ष कर रहा था। उसने एक गुंडे को गिरा भी दिया, लेकिन 4 लोगों ने मिलकर उसे फिर से पकड़ लिया। उसका आक्रामक रूप देखकर अंकुश घबरा गया। उसे डर था कि कहीं ऋषि की हिम्मत झनक तक न पहुंच जाए। इसी डर में अंकुश ने झनक को मंत्री के कमरे के अंदर धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। मशीनों की बीप, मंत्री की बेहोशी और झनक के हाथ में वह जानलेवा इंजेक्शन। वह जानती थी कि एक पल का फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इंजेक्शन दे दिया तो वह हमेशा के लिए ऋषि की नजरों में गिर जाएगी, और अगर नहीं दिया तो शायद ऋषि को खो देगी। तभी बाहर हलचल हुई। मिस्टी डॉक्टरों से सवाल कर रही थी कि उसका भाई कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। कांच के दरवाजे से झनक ने उसे देखा और उसी पल उसने फैसला कर लिया।
उसने मेडिकल रिपोर्ट के पीछे एक खुफिया संदेश लिखने की कोशिश की ताकि बिना किसी शक के मिस्टी तक बात पहुंच सके। सीसीटीवी कैमरा सीधे उस पर लगा था, फिर भी उसने बड़ी चालाकी से अपनी योजना शुरू कर दी। इधर गोदाम में अंकुश ने ऋषि का मुंह टेप से बंद कर दिया और कैमरा बंद कर दिया। स्क्रीन ब्लैक होते ही अस्पताल में खड़ी झनक का दिल बैठ गया। अब तक वह ऋषि को देख पा रही थी, उसकी आंखों से ताकत ले पा रही थी, लेकिन अब वह भी छिन गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी की जान नहीं लेगी और इस साजिश को यहीं खत्म करेगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर पल एक नया खतरा लेकर आ रहा है। क्या झनक अपने होश और हिम्मत से मंत्री और ऋषि दोनों को बचा पाएगी? क्या मिस्टी उस छुपे हुए संदेश को समझ पाएगी? और क्या अंकुश की यह खौफनाक चाल उसी पर भारी पड़ेगी? उसे मालूम था कि ऋषि जिंदा है, लेकिन अब उनसे कोई संपर्क नहीं रह गया था। फोन की स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी और उसी के साथ झनक के दिल में उठता तूफान भी किसी अंधेरी खाई में गिर गया था। यह वही पल था जब किसी भी आम इंसान का हौसला टूट जाता, लेकिन झनक ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को झटके से पोंछ लिया और चेहरे पर एक सख्त नकाब ओढ़ लिया। उसे अच्छे से एहसास था कि अंकुश के जासूस अभी भी अस्पताल के हर कोने में फैले हुए हैं और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और आईसीयू का दरवाजा खोल दिया। बाहर कदम रखते ही उसने जोर जोर से रोने और घबराने का नाटक शुरू कर दिया, जैसे अंदर कुछ बहुत भयानक हो गया हो। उसकी चीखें सुनते ही डॉक्टर और नर्सें भागते हुए कमरे के अंदर घुस गईं। बाहर बैठी मिस्टी भी घबराकर उठी और झनक की तरफ दौड़ी। उसने झनक के कंधे पकड़कर हिला दिया और घबराई हुई आवाज में पूछा कि मंत्री जी ठीक तो हैं? और ऋषि भाई कहाँ हैं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? यह पल झनक के लिए सबसे मुश्किल था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपनी ननद को गले लगाकर सारी सच्चाई बता दे, लेकिन वह जानती थी कि एक छोटी सी चूक भी अंकुश तक खबर पहुंचा सकती है। इसीलिए झनक ने दिल पर पत्थर रखकर एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने झटके से मिस्टी का हाथ हटाया, उसे गुस्से से घूरा और ऊंची आवाज में कहा कि उसे कुछ नहीं पता, उसे बस यहाँ से निकलना है। जानबूझकर उसने मिस्टी को हल्का सा धक्का भी दिया, लेकिन इसी धक्का मुक्की के बीच बड़ी चालाकी से उसने अपनी हथेली में छिपा वह छोटा सा कागज मिस्टी की घड़ी के पट्टे में फंसा दिया। यह सब इतनी फुर्ती से हुआ कि दूर खड़े अंकुश के आदमी को लगा कि झनक सिर्फ बदतमीजी कर रही है। मिस्टी पहले तो इस अजीब व्यवहार से सन्न रह गई। उसे लगा कि शायद डर ने झनक को बदल दिया है, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली में वह कागज आया, उसकी आंखों में एक हल्की चमक दौड़ गई। वह समझ गई कि यह गुस्सा नकली है और इसके पीछे कोई इशारा छिपा है। बिना कागज खोले उसने उसे जेब में डाल लिया और झनक पर चिल्लाने का नाटक करने लगी ताकि किसी को शक न हो। उधर गोदाम में ऋषि अब आर पार की लड़ाई के मूड में था। अंकुश कॉल काटते वक्त अपना फोन पास की मेज पर भूल गया था। ऋषि की नजर पास की एक जंग लगी कील पर पड़ी जो लकड़ी से थोड़ी बाहर निकली हुई थी। गुंडे ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी खिसकानी शुरू की और रस्सियों को उस कील पर रगड़ने लगा। दर्द से उसकी कलाई छिल गई, खून बहने लगा, लेकिन उसने दांत भींचकर खुद को रोके रखा। तभी अंकुश का फोन बजा और अस्पताल से खबर आई कि अंदर अफरा तफरी मची है। झनक रोती हुई बाहर आई है और लगता है मंत्री नहीं बचा। यह सुनकर अंकुश ने ठहाका लगाया और ऋषि से कहा कि उसकी झनक ने आखिर मंत्री की बलि दे दी। लेकिन ऋषि की आंखों में गुस्से की जगह अजीब सा सुकून था। उसे झनक पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि झनक किसी की जान नहीं ले सकती। यही विश्वास उसे नई ताकत दे गया। उसने और जोर लगाकर रस्सियों को रगड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में एक रस्सी टूट गई। इधर अस्पताल में डॉक्टर सिर झुकाए बाहर आए और झनक पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। उसने जान लिया था कि अब अंकुश उसे और ऋषि दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा। सड़क पर दौड़ते वक्त उसे एहसास हुआ कि एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वह एक सुनसान गली में मुड़ गई।
सामने ऊंची दीवार थी और पीछे 3 गुंडे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हाथों में चमकते चाकू देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पास पड़ी एक ईंट उसने हाथ में उठा ली। उसी वक्त मिस्टी ने वह कागज खोला। उस पर एक कार का नंबर और पुराना जूट मिल, लाल मिट्टी लिखा था। उसे याद आया कि यह वही बंद पड़ी मिल है जहां वह और ऋषि बचपन में जाया करते थे। बिना देर किए उसने एक अलग नंबर से पुलिस और अनिरुद्ध को खबर दी। गोदाम में ऋषि ने आखिरकार खुद को छुड़ा लिया। एक गुंडे को गिराकर उसने कांच का टुकड़ा हाथ में लिया और बाकी 2 से भिड़ गया। उनसे जगह पूछकर उसने उनकी बाइक छीनी और पूरी रफ्तार से निकल पड़ा। गली में झनक की हालत खराब थी। एक गुंडा उस पर झपटा ही था कि अचानक तेज हेडलाइट की रोशनी गली में फैल गई। चलती बाइक से ऋषि ने छलांग लगाई और सीधे उस गुंडे पर टूट पड़ा। झनक ने आंखें खोली तो सामने ऋषि खड़ा था, घायल लेकिन मजबूत दीवार की तरह। दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे दोनों समझ गए कि वे साथ हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई। अस्पताल में मंत्री व्हीलचेयर पर बाहर आए और अंकुश की सारी साजिश उजागर हो गई। हथकड़ी लगते वक्त अंकुश की नजर झनक और ऋषि पर पड़ी, लेकिन ऋषि ने झनक का हाथ थाम लिया। सुबह की पहली किरण के साथ अस्पताल के बाहर खड़े ऋषि झनक के माथे पर पट्टी बांध रहे थे। झनक ने कांपती आवाज में पूछा कि अगर तुम नहीं आते तो। ऋषि मुस्कुराया और बोला कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, झनक पर कोई आंच नहीं आएगी। और इसी भरोसे के साथ एक नई शुरुआत ने जन्म लिया।